हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना की सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी जुल्फ़िकार अली जोरा से बार्सिलोना की कारोबारी शख्सियात शाहज़ेब चीमा और बाबर चीमा ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी समेत कारोबारी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अलेक्जेंडर राजू भी मौजूद थे। चौधरी जुल्फ़िकार अली ने वफद को बताया कि हमें मिलकर मुल्की मैशत को मजबूत बनाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि समंदर पार वतन अजीज़ का सॉफ्ट इमेज उजागर कर सकें। रुख करेंगे स्पेन के शहर सारागोसा का, जहां हमारे नुमाइंदे मुमताज मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी सुबह उंदुलस की सदर मोहम्मद आसिफ हनीफ तारड़ के सारागोसा में नए डोनर कबाब का इफ्तिताह बदस सदर PYO स्पेन चौधरी सज्जाद अनवर हुआ। उनके हमरा मुस्लिम लीग नून ललीदा के सदर चौधरी कैसर इकबाल तारड़ भी थे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को फूल पेश करके इस्तकबाल किया गया। इफ्तिताही तकरीब में चौधरी अवैस और दीगर मौजूद थे। चौधरी सज्जाद अनवर ने कारोबार में तरक्की और रिस्क में बरकत के लिए दुआ की। मोहम्मद आसिफ हनीफ तारड़ को नए डोनर कबाब के इफ्तिताह पर मुबारकबाद देते हुए कहा गया, आप जैसे इंसान वतन अजीज का सरमाया है जो मुल्क की मैशत को मजबूत बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी कैसर इकबाल तारड़ ने मुबारकबाद देते हुए उनकी मजीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद आसिफ हनीफ तारड़ ने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अलाइड हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट के क़याम की इफ्तिताही तकरीब शानदार अंदाज में एपेक्स कॉलेज कट्ठा में मुनक्किद हुई। मेहमानान खुसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ खुशाब डॉक्टर साइमा इकराम नियासी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खुशाब डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ थे। तकरीब में पहुंचने पर मेहमानान खुसूसी का पुरतपाक इस्तकबाल डायरेक्टर एपेक्स कॉलेज चौधरी अब्दुल हन्नान और मैडम तंजीला ने किया। तकरीब में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद डॉक्टर आसिफ महमूद अहमद कासी, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर रबनवाज राजा, डॉक्टर मसूद आलम गनी, डॉक्टर फुरकान कुरैशी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर उमर शहजाद, साबिक फोकल पर्सन वज़ीर आला शिकायत सेल खुशाब हसन इमरान समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शरीक थे। मेहमान खुसूसी डॉक्टर साइमा इकराम नियाजी और डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, चौधरी बरादरान बिलखुसूस चौधरी अब्दुल हन्नान एडवोकेट और मैडम तंजीला की तालीमी इक़दाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। एपेक्स कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज का क़याम कट्ठा सगराल जैसे पसमानदा इलाके के लिए उम्मीद की किरण है। हमारी कोशिश है कि हम अपने तलबा को ऐसा तालीम। प्रिंसिपल एपेक्स कॉलेज सैयद नजमुल हसन शाह ने अपने खिताब में कहा कि एपेक्स कॉलेज कट्ठा और एपेक्स कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज इलाके की नई नस्ल की रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन है। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा को तारीफ़ी असनाद से नवाजा किया। इस मौका पर डायरेक्टर एपेक्स कॉलेज चौधरी अब्दुल हन्नान और मैडम तंजीला ने तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान डिवीजन से ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना न्यू बोल की हदूद में कमसन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाक़या। मुल्तान कमसन बच्ची बख्तावर मुलजम शान आलम की घर में मुलाजमा थी। बच्ची के वालिद के बयान के मुताबिक कोई नामालूम शख्स बच्ची को जख्मी हालत में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। बच्ची घर के बाहर जख्मी और नीम बेहोशी की हालत में पाई गई। बच्ची को सर में शदीद चोटें आईं, जिसके बाद उसे निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्ची की उम्र महज 6 से 7 साल बताई जा रही है। पुलिस ने CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की हिदायत पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलजम शान आलम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर SSB ऑपरेशन जुनैर अहमद चीमा ने मुतासरीन को मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। SSB ऑपरेशन जुनैर अहमद चीमा का कहना था कि मुलजम को हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, जबकि CPO मुल्तान सादिक अली डोगर का कहना है कि बच्चों से जबरी मुशक्कत और तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं सोराब बलोचिस्तान से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अबू बकर दानिश मीरवानी बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सोराब जनाब फैसल फहीम यूसुफजई ने आज अचानक सोराब स्टेडियम का दौरा किया और वहां जारी फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच को देखा। ये सेमीफाइनल AKFC क्वेटा और नवीद शहीद क्लब मस्तोंग के दरमियान खेला जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर सोराब फैसल फहीम यूसुफजई की स्टेडियम आमद पर टूर्नामेंट कमेटी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर कई अहम शख्सियात मौजूद थीं, जिनमें मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और चेयरमैन फेस्टॉल कमेटी PFF शकीर अहमद जोहरी और सीनियर खिलाड़ी कैप्टन याहिया, कैप्टन सनाउल्लाह रेकी, कैप्टन जफरुल्लाह मलाजई, मीर सलीमुज़्ज़मान रोदेनी, लीव्स लाइन इंचार्ज रफ़ीक ज़ेब समालानी, बहावल खान रेकी, जावेद समीर मुलाजाई, डॉक्टर मुनव्वर इसहाक, इंजीनियर इमरान RB गुलाब रेकी और दीगर शामिल थे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर को टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद,
شریک ٹیموں کی تفصیلات اور گراؤنڈ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی سی فیصل فہیم یوسفزئی نے کھلاڑیوں کے اعلیٰ معیار کے کھیل اور نوجوانوں کے جوش و خروش کو بھرپور سراہا۔ ڈپٹی کمشنر نے ٹورنامنٹ کے منتظمین کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد احمد رضا کی رپورٹ کے مطابق ضلع ننکانہ صاحب میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز 13 اکتوبر سے ہوگا۔ پولیو مہم 16 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر محمد سلیم اختر راؤ کی زیر صدارت انسداد پولیو کا اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، سی او ہیلتھ سمیت دیگر متعلقہ افسران کی شرکت۔ محکمہ پولیس کو پولیو ٹیموں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں کامیابی کے باوجود پاکستان میں وائرس کی موجودگی سنگین خطرہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم اختر راؤ نے کہا کہ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہر بچے کو ویکسین کے قطرے پلانا ناگزیر ہے۔ پولیو مہم کے دوران مسڈ چلڈرن کی کوریج پر خصوصی توجہ دی جائے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ویکسین کے قطرے پلانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ ٹرانزٹ پوائنٹس پر موبائل آبادیوں کی ویکسینیشن کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ انسداد پولیو مہم کے دوران 2,88,000 سے زائد بچوں کو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو ٹیموں کی ٹریننگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ پولیو مہم میں 1198 ٹیمیں خدمات سر انجام دیں گی۔